Good morning, students. Welcome again, Business Studies class. In this session, we will start Unit 5, Organizing. In last session, we have discussed about macro environment and its dimensions of Unit 3. Now we will start Organizing, which is the second function of management. As we know, planning is the first function of management, and after that, we will do the function Organizing. It is a process of defining and grouping the activities of an enterprises and establishing authority relationship among them. इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सी हमने एक्टिविटीज़ करनी है, और जो सेम एक्टिविटीज़ होती हैं, सेम टाइप की एक्टिविटीज़, उसका हम एक ग्रुप बनाते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड डिपार्टमेंट. और हम हर एक पर्सन की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिफाइन करते हैं इस फंक्शंस में. तो ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क तैयार करना कि कौन सा पर्सन क्या काम करेगा, और उस फ्रेमवर्क से हमें पता चल जाता है कि हर एक पर्सन की क्या अथॉरिटी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इन दिस यूनिट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. देयर आर 5 फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क. Division of work is the basis of an organization. In other words, there can be no organization without division of work. डिवीज़न ऑफ वर्क में हम एंटायर बिजनेस को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं. जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, और हर एक डिपार्टमेंट को भी आगे हम सब डिवाइड करते हैं. जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सेल डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट और मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट में हमने डिवाइड किया है. तो दिस इज़ द डिवीज़न ऑफ वर्क. सेकेंड इज़ कोऑर्डिनेशन. अंडर द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पर्सनस आर असाइन डिफरेंट वर्क्स. डिफरेंट पर्सन डिफरेंट वर्क करते हैं, और वी नो जहाँ पर हमारा ग्रुप एफर्ट्स होता है वी रिक्वायर कोऑर्डिनेशन. एंड इन ऑर्गेनाइजेशन द वर्क ऑफ ऑल द पर्सनस डिपेंड ऑन ईच अदर्स वर्क. और हर एक पर्सन का जो वर्क है एक दूसरे पर डिपेंड करता है, तो इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन. थर्ड इज प्रायोरिटी ऑफ द पर्सन. हमारा वहीं पर बनेगा ऑर्गेनाइज जहाँ पर हमारे ग्रुप ऑफ मैनी पीपल, मैनी पर्सनस आर असेंबल टू फुलफिल अ कॉमन पर्पज़. जहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं एक गोल को अचीव करने के लिए. एन इंडिविजुअल कैन नॉट क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज कॉमन ऑब्जेक्टिव. देर आर वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और परफॉर्म करते हैं हर एक पर्सन, लेकिन हर एक का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, गोल सबका सेम होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. और वो हम कैसे अचीव करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ द मैनेजमेंट. जितने भी हमारे पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो आपका सेल है, प्रोडक्शन है, परचेज है, दे ऑल आर लाइक अ पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट. और अगर कोई भी, अगर एक मशीन का जैसे कोई पार्ट काम नहीं करता तो बाकी सारे पार्ट उसके इफेक्ट होते हैं. सो इट इज़ अ मशीन ऑफ द मैनेजमेंट कि सिस्टमेटिकली हमें सब पार्ट्स पर, सब डिपार्टमेंट में प्रॉपर हमें काम करना पड़ेगा. तो दिस इज़ द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. First is benefit of specialization. As we know, organization is based on the division of work. And division of work, we divide the work in the person according to their capability. And when a person will do the same job again and again, then he will be a expert. So in this way, maximum work is accomplished in the minimum span of time. And the organization gets the benefit of specialization. हम काम को different person में बांटते हैं according to their capability. और उससे कहते हैं वो, उसमें वो एक्सपर्ट हो जाता है और वो मिनिमम टाइम पर और मैक्सिमम वो वर्क करता है, जिससे कि कंपनी को बेनिफिट मिलता है स्पेशलाइजेशन का. सेकेंड इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. ऑर्गेनाइजिंग में हर एक पर्सन का काम जो है क्लियर होता है. इट स्पेसिफाई हु इज़ रिपोर्ट टू हुम, कि किसने किसको रिपोर्ट करनी है और किसने किसको ऑर्डर करना है. तो कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव. इट आल्सो हेल्प्स इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी. इससे हमारी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो जाती है कि कौन किसके लिए आंसरेबल है. थर्ड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हम एंटायर वर्क को डिवाइड करते हैं वेरियस स्मॉल एक्टिविटीज़ में, और डिफरेंट एम्प्लॉय जो है वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट जॉब, जिससे कि देर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि कोई भी हमारा काम डुप्लीकेट हो और कोई भी काम हमारा ओवरलैप हो जाए या कोई भी काम हमारा लेफ्ट आउट रह जाए, क्योंकि हर एक काम को हम प्रॉपर डिवाइड कर देते हैं. तो देर इज़ अ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज, वेदर इट इज़ अ मटीरियल, machine, financial or human resources in the organization. Next, fourth is adaptation to changes. Whenever the changes take place in the business environment, then with the help of organizing function, these changes can be adopted systematically.
because organizing function create different departments and group related activities under each department. बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, ये टॉपिक हमने यूनिट 3 में डिस्कस किया था. तो ऑर्गेनाइजिंग हमारा उसमें हेल्प करता है इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने फंक्शंस को चेंजेस करना. जैसे कि आजकल R&D डिपार्टमेंट हर एक कंपनी यूज़ करती है. R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो अब आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है. तो अगर पहले किसी कंपनी ने अगर ये डिपार्टमेंट नहीं बनाया, नाउ दे आर सीइंग दैट कि बहुत सारा कंपटीशन हो रहा है. नाउ दे आर आल्सो फॉर्म वन सेपरेट डिपार्टमेंट, that is a R&D department without disturbing the existing department. So with the help of organizing, changes can be easily communicated to the whole organization with the departments. तो suitably हम modify कर सकते हैं changes को with the help of organizing to introduce new department or to introduce new product department. Now next is effective administration. In the organizing function, the similar and related jobs are grouped under one department. So there is a clear that each and every activity of every manager and also of their extent of authority, and everybody also knows to whom they are accountable. इसमें हर एक पर्सन को अपनी अथॉरिटी के बारे में पता है, हर एक पर्सन को पता है कि मैं किसके लिए अकाउंटेबल हूँ. सो इन दिस वे कन्फ्यूज़न अबाउट द अथॉरिटी इज़ पुट टू एन एंड. इसलिए किसी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होती कि किसकी क्या अथॉरिटी और किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी, ये सबको आपका क्लियर होता है. तो इस वे में क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिव इम्प्रूव, इससे हमारी वर्किंग रिलेशनशिप जो आपका होता है वो और इम्प्रूव होता है. नेक्स्ट 6 इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में मैनेजर सारा काम खुद नहीं करता, अपने कुछ इंपॉर्टेंट जो लेस इंपॉर्टेंट पार है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने सबॉर्डिनेट में. And managers are free from their routine work and they can concentrate on their important work. It gives them time to innovate new technologies and areas for growth of the companies. वो less important part अपने subordinate में बांट कर अपना पूरा जो ध्यान है कंसंट्रेशन कहाँ पर करता है, important जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं कंपनीज़ की, प्लान पॉलिसीज़ बनाना ताकि कंपनी को हम कैसे एक्सपेंड करें, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सोचना. तो डेलीगेशन नॉट ओनली रिड्यूस द वर्क लोड ऑफ मैनेजर्स, it also help them to use and realize their full potential for more creative work. ताकि वो अपना पूरा ध्यान कहाँ पर लगाएं, क्रिएटिव वर्क के ऊपर लगाएं, फुल पोटेंशियल जो होता है अपना वहाँ पर यूटिलाइज करें. एंड लास्ट इंपॉर्टेंस इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. हम अपने ऑर्गेनाइजिंग में एक्सपेंशन और ग्रोथ ईजिली कर सकते हैं. कोई भी अगर कंपनी नया प्रोडक्ट बना रही है तो वो नया अपना एक डिवीज़न सेट कर सकती है. या फिर अगर कंपनी हमने कोई नया डिपार्टमेंट, क्योंकि आजकल एक डिपार्टमेंट आपका बनता है आपका R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, विच इज़ नेसेसरी फॉर अ कंपनी फॉर देयर एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट. क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक और डिपार्टमेंट जरूरत पड़ती है R&D. तो कंपनी टाइम आने पर अपना एक नया डिपार्टमेंट ईजिली बना सकती है विदाउट डिस्टर्बिंग देयर एग्जिस्टिंग department. So this helps in increasing the earning capacity of the enterprises, which in turn helps its development. So they are always ready to face new challenges with the help of this department. Student, today we have discussed two topics: organizing, its features and its importance. I hope you understood it clearly. Now you will do the assignment which is available on the site. Thank you, students.